जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, दुनिया भर में चल रही जो एनर्जी क्राइसिस है उस बीच में हमारी भारत सरकार के द्वारा अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए एंड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए कुछ बहुत ही यूनिक और कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव स्टेप्स को लिया जा रहा है। सबसे पहले तो हमने अमेरिका से 13 एलपीजी टैंकर्स को यहां पे बुक कर लिया है, जो कि अमेरिका से रवाना हो चुके हैं और जो कि इंडिया में या तो लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल के मंथ में पहुंचने भी वाले हैं। इन 13 अमेरिकन एलपीजी टैंकर्स में कुल मिला के जो एलपीजी इंडिया पहुंचने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख टन। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि यह केवल अभी शुरुआत है, बिकॉज आज से 10 दिन पहले जब पीएमओ में एक हाई लेवल की कैबिनेट मीटिंग को आयोजित किया गया था, जिसको कि पीएम मोदी ने ही खुद हेड किया था, उसमें एक चीज का ऐलान पहले ही हो चुका था कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख टन के आसपास की एलपीजी हम लोग अमेरिका से लेने वाले हैं इमीडिएट बेसिस पे, और ये उसी चीज की शुरुआत है जो कि अब हम देख रहे हैं। नंबर 2 पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। सडनली इंडिया ने अर्जेंटीना से भी अब एलपीजी को खरीदना शुरू कर दिया है। यहां पर हालांकि लिखा हुआ है कि पहली बार एलपीजी कार्गो को अर्जेंटीना से बुक किया है। यह चीज फैक्चुअली थोड़ी सी गलत है, लेकिन यस, ये चीज डेफिनेटली सही है कि अर्जेंटीना हमारा आम तौर पे हम लोग वहां से कभी भी एलपीजी को प्रोक्योर नहीं करते हैं, बल्कि 2025 के पहले तो कभी भी प्रोक्योर नहीं किया था। इस साल की शुरुआत में थोड़ा सा प्रोक्योर किया था, बट अभी सडनली हम लोग अच्छी खासी मात्रा में 19,000 प्लस से ज्यादा के आसपास के टन्स की मात्रा में हम लोग एलपीजी को अर्जेंटीना से भी प्रोक्योर करने वाले हैं। ये अर्जेंटीना सडनली एलपीजी का एक्सपोर्टर कैसे बना, इसके पीछे की क्या रीजंस हैं, उसके बारे में चर्चा मैं करूंगा। लेकिन इंडिया दोस्तों अब नई नई मार्केट्स में घुस रहा है और अपनी जो डिपेंडेंस है वो कंप्लीटली गल्फ के ऊपर यहां पे खत्म करने के प्रयास में लगा हुआ है। और इसीलिए आप देखिए, अमेरिका से तो पहले ही हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब अर्जेंटीना जैसे देशों से भी हम लोग एलपीजी को खरीदना शुरू कर रहे हैं। एंड फाइनली हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर को सुरक्षित रखने के लिए हमने दोस्तों रशिया, जॉर्डन, बेलारूस, कई सारी कंट्रीज के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है, सो दैट हमारे जो फर्टिलाइजर सेक्टर में भी जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो बरकरार बने रहें और वहां पे किसी प्रकार की भी शॉर्टेज हमें देखने को ना मिले। ये क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे लिए गए हैं, सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन इसके साथ में आप देखिए, परसों रात को ये वाली खबर भी सामने आई कि अब हमने जो हमारा पाइप्ड नेचुरल गैस है, जिसको हम पीएनजी कनेक्शंस बोलते हैं, उसके अंदर भी दोस्तों गैस की अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सीबीजी इंजेक्शन को भी अब यहाँ पे एनेबल कर दिया है। सीबीजी बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस, सो दैट जो हमारे गैस पाइपलाइंस हैं उसमें जो आने वाली गैस है उसमें किसी प्रकार की भी शॉर्टेज देखने को ना मिले। ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे और कैसे ये स्टेप्स बहुत ही प्रोएक्टिव हैं और बहुत ही मच नीडेड स्टेप्स हैं, इनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। एलपीजी को लेकर अभी तक हम ऑलरेडी इस चीज को जान चुके हैं कि हमारी जो टोटल कंजम्पशन है, जो नंबर अप्रोक्सीमेटली 31 मिलियन टन के आसपास का है, उसमें हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 13 मिलियन टन की थी, लेकिन 60% से भी ज़्यादा का हमारा जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट्स के माध्यम से पूरा होता था। हिस्टोरिकली हमारा जो एलपीजी का इंपोर्ट था वो यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसी कंट्रीज से ही पूरा किया जाता था। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम तो हमने 10 दिन पहले ही इस चीज़ को विटनेस कर लिया था, जिसके चलते सबसे पहले तो पीएम मोदी के द्वारा खुद से एक हाई लेवल की बैठक को बुलाया गया, जिसमें कि पीएम मोदी के साथ साथ हमारे वित्त मंत्री, हमारे पेट्रोलियम मंत्री, हमारे
कॉमर्स मिनिस्टर और हमारे जो विदेश मंत्री हैं ये शामिल हुए थे। और उसी पर्टिकुलर मीटिंग में इस चीज़ को तय कर लिया गया था कि एक तो लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे एलपीजी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाएगा, नंबर 2 पे इंपोर्ट्स को एक्सेलरेट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव सप्लायर से, मतलब कि नई नई कंट्रीज से अब हम लोग एलपीजी का आयात करना शुरू करेंगे और हम लोग हमारा डिपेंडेंस जो है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर कम करना शुरू करेंगे। उसी टाइम पे इस चीज को फाइनलाइज कर लिया गया था कि टू इमीडिएटली ब्रिज द सप्लाई गैप, इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टन ऑफ एलपीजी को अमेरिका से खरीदने वाला है। आज दोस्तों उसी चीज की शुरुआत यहां पे हो चुकी है, बिकॉज 3.5 लाख टन ऑफ एलपीजी हम लोग यूएसए से सिक्योर कर चुके हैं। और ये फॉरवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब कि ये नहीं कि हम लोग एकदम मौके पे खरीद रहे हैं, हम लोग आगे के लिए भी मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी प्रकार की शॉर्टेज ना हो। इसीलिए बड़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने अमेरिका को ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू कर दिए हैं। इसके मायने क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? फायदे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इससे जो एलपीजी की सप्लाई है वो स्टेबल हो जाएगी हाउस होल्ड्स के लिए, फिर भले वो रूरल हाउस होल्ड्स की बात करें जो कि उज्ज्वला स्कीम के तहत कवर्ड हैं, फिर भले मैं अर्बन हाउस होल्ड्स की बात करूं और वहां पर भी जो डिमांड है वो इससे पूरी हो जाएगी। नंबर 2 पे अगर हम लोग फॉरवर्ड बुकिंग कर रहे हैं, मतलब कि आइडिया और सिग्नल बड़ा क्लियर है कि हम लोग अब मिडल ईस्ट के सप्लायर्स के ऊपर, गल्फ के सप्लायर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। एंड द फैक्ट कि हम लोग फॉरवर्ड बुकिंग कर रहे हैं तो हम लोग यहां पे एक तरीके से प्राइस वॉलेटिलिटी से भी अपने आप को बचा रहे हैं, मतलब कि सप्लाई को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि आने वाले टाइम में किसी प्रकार का जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली स्टेप जो कि लिया जा रहा है। अब दोस्तों नई नई एनर्जी मार्केट्स में एंट्री करी जा रही है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इसका सीधा उदाहरण है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अभी तक हम लोग कभी भी अर्जेंटीना से एलपीजी को नहीं खरीदते थे। इस साल का डेटा यह बताता है कि कुछ कुछ मात्रा में हमने अर्जेंटीना से थोड़ी बहुत एलएनजी को लेना शुरू किया था, एलपीजी को लेना शुरू किया था। लेकिन अब दोस्तों जब टाइम्स इतने डिफिकल्ट हो चुके हैं तो अब आप देखिए सीधा एक साथ 19,000 टन से भी ज्यादा की एलपीजी को हम लोग अर्जेंटीना से प्रोक्योर कर रहे हैं, जिसकी डिलीवरी बाय द एंड ऑफ मार्च मंथ यहां देखने को मिलने वाली है। यहां पे एक सवाल ये आता है कि सडनली अर्जेंटीना जैसा देश जो कि कभी भी पिक्चर में नहीं था, वो आज एकदम से कैसे एलपीजी का एक्सपोर्ट कर रहा है? इसका आंसर दोस्तों लाई करता है अर्जेंटीना में बेसिकली एक शेल गैस की फॉर्मेशन देखने को मिली। इसका जो नाम है वाका मुएर्ता है और ये रिसेंटली देखने को मिली, जिसकी वजह से अर्जेंटीना में भारी मात्रा में जो नेचुरल गैस की फॉर्मेशन है और जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये वाला जो अर्जेंटीना है ये क्या कर रहे हैं, इसी शेल गैस फॉर्मेशन से निकली हुई नेचुरल गैस से जो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है वहां से ये लोग एलपीजी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही वाली एलपीजी अब ये इंडिया को बेच रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर और बहुत बड़ा इंपोर्टर है और इनको एक रेडी मार्केट यहां पे मिल जाती है। इनफैक्ट अर्जेंटीना अपने एलपीजी एक्सपोर्ट्स को इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग अपनी कंट्री में बने हुए टर्मिनल्स हैं उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं और नई नई पाइपलाइंस को भी बिल्ड कर रहे हैं सो दैट वो हायर लेवल के वॉल्यूम्स को एक्सपोर्ट कर सकें। ये इंडिया के लिए ऑब्वियसली अच्छी बात है कि इससे एक तो हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ जाएगा, हमारी डिपेंडेंस गल्फ के ऊपर खत्म हो जाएगी और हमारी जो निर्भरता है वो केवल अमेरिका के ऊपर भी नहीं बनेगी, बिकॉज कल को उस केस में अमेरिका दाम भी बढ़ा सकता है। लेकिन अर्जेंटीना अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर के तौर पे होगा तो वो वाली प्रॉब्लम्स भी हमें विटनेस यहां पे नहीं करनी पड़ेंगी। थर्डली दोस्तों फर्टिलाइजर सिक्योरिटी को लेकर जो कि डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक रखता है, इंडिया ने मल्टीपल कंट्रीज के साथ बातचीत शुरू करी है। रशिया के साथ, बेलारूस के साथ, मोरक्को के साथ, जॉर्डन के साथ बातचीत शुरू करी है और इसको मैं प्रोएक्टिव स्टेप इसलिए मान रहा हूं बिकॉज अभी अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्टिलाइजर की इन्वेंट्रीज हैं, अगर मैं यूरिया की इन्वेंट्रीज की बात करूं या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो डीएपी की इन्वेंट्रीज होती हैं, इन दोनों की इन्वेंट्रीज में पिछले साल की तुलना में अगर आप देखें तो यूरिया की इन्वेंट्री में 10.7% की बढ़त है
और डीएपी की इन्वेंट्री में तो 105% की हमें बढ़त देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास अच्छी खासा ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। हमने अलग अलग कंट्री से बात करनी शुरू कर दी है। यूरिया के लिए रशिया के साथ और बेलारूस के साथ, फॉस्फेट्स के लिए जॉर्डन और मोरक्को के साथ हमारी बातचीत चल रही है, सो दैट आगे आने वाले टाइम में भी किसी प्रकार की शॉर्टेज हमें विटनेस ना करनी पड़े। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि अभी तक जो हम लोग सऊदी अरेबिया से डीएपी लेते थे, ओमान से यूरिया लेते थे, हम लोग वहाँ पे अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं और जिस तरीके से बातचीत चल रही है शायद ख़त्म भी करना चाहते हैं। एंड इंडिया वांट्स टू मेक श्योर कि जिस तरीके से 2022 में रशिया यूक्रेन टेंशंस की वजह से फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए थे, वो वाली प्रॉब्लम ना खड़ी हो। इसीलिए आज ये मल्टीपल नेशंस के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप लोग देखिए, वी आर एक्चुअली मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड और ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि अभी तक शायद कोई और नहीं ले रहा है। फाइनली दोस्तों, सीबीजी स्कीम को एक्सपैंड करने का भी स्टेप लिया गया है। सीबीजी क्या होती है? कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, जो कि एग्रीकल्चरल, म्युनिसिपल वेस्ट या एनिमल डंग, जो काउ डंग होता है, उससे बनाई जाती है और ये नेचुरल गैस का बहुत ही पुख्ता रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव हमें देखने मिलता है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है कि जो हमारी पाइप्ड नेचुरल गैस है उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे सीबीजी को मिक्स करके भेजा जा रहा है, जिससे कि जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई है उसमें कोई शॉर्टेज नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्वियसली जो हमारे एलएनजी इंपोर्ट्स हैं वो भी आगे जाकर के कम हो सकते हैं। एंड ये वाला जो गैस सप्लाई है ये केवल पीएनजी हाउस होल्ड्स के लिए नहीं, बल्कि जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी, उसके अंदर भी सीबीजी का इंजेक्शन अब एनेबल कर दिया गया है, जिससे कि अगेन हमारी जो डिपेंडेंस एलएनजी के ऊपर है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। इसके अगेन 2-3 फायदे हैं, कुछ डोमेस्टिक फायदे भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। नंबर 1 तो जो स्टबल बर्निंग का इशू है उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, बिकॉज कंप्रेस्ड बायोगैस में जो इस्तेमाल होने वाला वेस्ट है ये वही वाला वेस्ट है जो कि स्टबल के तौर पे बर्न किया जाता है। एंड नंबर 2, इसमें जो हमारी सतत स्कीम है जिसमें कि इंडिया डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारे सीबीजी प्लांट्स को एस्टैब्लिश करना चाहती थी, तो वो वाला स्टेप भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब कि एक ऐसे स्टेप से हम लोग 2-3 निशानों को हिट कर रहे हैं। एलएनजी इंपोर्ट्स पे निर्भरता कम कर रहे हैं, स्टबल बर्निंग के इशू के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहे हैं, और हम लोग डोमेस्टिकली सीबीजी प्लांट्स लगाने वाले जो टारगेट्स हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में आप सभी जानते होंगे पीएनजी कनेक्शंस को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसमें दोस्तों पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो पीएनजी कनेक्शंस जो कि रिसेंटली लगाए गए हैं वो 1.25 लाख पीएनजी कनेक्शंस लगा दिए गए हैं फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड सीएनजी यूज। लोकल लेवल से भी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे लखनऊ में आप देखिए 6000 पीएनजी कनेक्शंस एक महीने में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए 1.25 लाख कनेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ स्टेट्स तो ये भी अब दावा करने लग चुकी हैं कि अगर आपको पीएनजी कनेक्शन चाहिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पीएनजी कनेक्शन लगवा कर देने के लिए तैयार हैं। सो यस, मल्टीपल फ्रंट्स पे, मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल डायमेंशंस में हम लोग काम कर रहे हैं टू मेक श्योर कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, और हम लोग पहले से ही एक कदम आगे चलकर इनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और जो भी होगा मैं आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।